नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन प्रसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक, परिव्राजक वंश और उच्चकल्प। उच्चकल्प बेसिकली परिव्राजक वंश के पड़ोसी थे। इनका शासन इनके आसपास ही था, इसलिए मैंने इन टॉपिक को साथ में लिया है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इनके नोट्स बनाइए। आज का जो वीडियो है इसका स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो के लास्ट में ऐड किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था दशपुर के औलिकर वंश, टॉपिक वो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक, परिव्राजक वंश और उच्चकल्प। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिव्राजक वंश के बारे में कि इन्होंने शासन कहाँ पे किया है, कैसे किया है और किसके अधीन रहकर शासन किया है, इनसे कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उनसे क्या जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे उच्चकल्प। इन्होंने कहाँ शासन किया है, इनके संबंध में क्या जानकारी प्राप्त होती है और इनके शासक कौन कौन से हुए हैं, इनका क्या संबंध था आपस में और इनके किसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उनसे क्या जानकारी प्राप्त हुई है, हम सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब सभी फोकस करके पढ़िए ताकि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं परिव्राजक वंश के बारे में। ये जो परिव्राजक वंश है, देखिए 5वीं सदी ईस्वी में उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में गुप्तों का आधिपत्य था। यानी 5वीं सदी ईस्वी में नॉर्थ इंडिया में गुप्तों का शासन था। ये बात क्लियर है आपको। और इस समय एमपी के पन्ना में परिव्राजक नामक राजवंश के राजाओं का शासन था। ठीक है, जिस समय नॉर्थ इंडिया में गुप्तों का शासन था, उसी समय एमपी वाले पार्ट में, पन्ना वाले क्षेत्र में परिव्राजक वंश का शासन था। ये बात क्लियर है। चलिए, इन्होंने गुप्त सम्राटों की प्रभुता स्वीकार कर ली थी। यानी ये जो परिव्राजक वंश है ये किसके अधीन था? ये अधीन था गुप्त साम्राज्य के। ठीक है, कभी क्वेश्चन आपको आता है कि परिव्राजक वंश का शासन कहाँ था? पन्ना में था। ये किसके अधीन रहकर शासन कर रहे थे? उसका आंसर होगा गुप्त सम्राटों के। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के अधीन रहकर इन्होंने शासन किया। ये बात क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिव्राजक राजाओं का सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा था और कहाँ प्राप्त हुआ है? तो देखिए, महाराजा हस्तिन का गुप्त संवत 156 ईस्वी का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। अभी कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है खोह से। एक खोह स्थान एमपी में, वहाँ से प्राप्त हुआ है। किसका प्राप्त हुआ है? महाराजा हस्तिन का। इसमें तिथि कौन सी दी है? 156 ईस्वी, 156 ईस्वी। और ये बेसिकली है क्या? यह है ताम्रपत्र। ठीक है, किसका प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तिथि क्या है, ये क्या है बेसिकली। ठीक है, और ये प्रथम अभिलेख है, परिव्राजक वंश का प्रथम अभिलेख है। समझ आ रही बात? और इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है? इसमें वंश के राजाओं की वंशावली, यानी इसमें परिव्राजक वंश के वंशों की वंशावली दी है। समझ आ रही बात? जिसमें राजा हुए हैं तो उनकी वंशावली दी गई है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसके अनुसार, अब देखिए इसके अनुसार हम जान सकते हैं कि कौन सा राजा प्रथम हुए हैं, कौन सा राजा अंतिम था। ठीक है, तो इसके अनुसार प्रथम राजा थे देवाढय। इसके बाद प्रभंजन ने शासन किया है, दामोदर, हस्तिन और संक्षोभ। तो प्रथम थे देवाढय और अंतिम थे संक्षोभ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि परिव्राजक वंश के प्रथम राजा कौन से थे? तो देवाढय थे। अंतिम राजा कौन से थे? संक्षोभ थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रभंजन, दामोदर और हस्तिन। तो हस्तिन जो राजा हैं, इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं 3 स्थानों से। प्रथम प्राप्त हुआ है खोह से, हमने पढ़ लिया इसको। जो बाकी प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं जबलपुर और मझगवां से। मझगवां सतना के अंतर्गत आता है। मझगवां फेमस भी है हीरे के लिए। ठीक है, तो हस्तिन राजा के 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, खोह, जबलपुर और मझगवां से। ठीक है, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना काफ़ी पॉसिबल है। चलिए, इसके बाद अंतिम राजा हुए संक्षोभ। तो इनका भी ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? खोह और बैतूल से। जो बैतूल से प्राप्त हुआ है उसमें क्या आपको जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर उल्लेखित है, इस जो अभिलेख में उल्लेखित है कि ये जो संक्षोभ है, संक्षोभ राजा है, ये है डाहल प्लस 18 आठविक यानी गढ़। तो 18 आठविक राज्यों का स्वामी था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो संक्षोभ था वो डाहल और 18 आठविक या गढ़ों का शासन उसने का राजा था वो। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हमने परिव्राजक वंश के बारे में जान लिया है कि किस समय शासन कर रहे थे, कहाँ शासन कर रहे थे, इनके अभिलेखों से क्या जानकारी प्राप्त होती है।
आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है उच्चकल्प। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि उच्चकल्प का आधुनिक भाग कौन सा था और उच्चकल्प की राजधानी क्या थी। इन दोनों का आंसर होगा आपका उच्चहैरा। ठीक है, राजधानी और आधुनिक भाग क्या था आपका, उच्चहैरा। उच्चहैरा कौन सा भाग था, तो वर्तमान का सतना वाला पार्ट है, उसी के आसपास का पार्ट था ये उच्चहैरा। ठीक है, चलिए। परिव्राजक राज्यों से अलग हुआ भाग, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो उच्चहैरा है ये परिव्राजक के पड़ोसी थे, तो उसका कारण यही था चूंकि ये परिव्राजक राज्य से अलग हुए थे तो इसके आसपास शासन किया, तो इसी प्रकार से इनको पड़ोसी कहा गया है। ठीक है, चलिए। अब जो उच्चकल्प है इनके शासक की बात की जाए कि इसमें शासक कौन कौन हुए हैं, कौन सा प्रथम था, कौन सा अंतिम था। तो इसके जो प्रथम राजा थे, प्रथम शासक थे, वो थे ओगदेव। इसके बाद आए कुमारदेव, जयस्वामिन, व्याघ्रराज, जयनाथ और सर्वनाश। अब इनका आपस में संबंध क्या था उसकी बात की जाए तो ओगदेव का विवाह हुआ था कुमार देवी से, इनका पुत्र हुआ कुमारदेव। ठीक है, कुमारदेव का विवाह हुआ था जयस्वामिनी से, इनका पुत्र हुआ जयस्वामिन, यानी सभी इनके पुत्र रहे होंगे। फिर जयस्वामिन का विवाह हुआ राम देवी से, इनका पुत्र हुआ व्याघ्रराज। ठीक, और इनका विवाह हुआ था अजिता देवी से और इनका पुत्र हुआ था जयनाथ, और जयनाथ का पुत्र था सर्वनाश। ठीक है, इस प्रकार से ये इनके पुत्र थे, ये इनके पुत्र, ये इनके पुत्र और ये इनके। अब सर्वनाश अंतिम राजा हुए, तो पहले कौन थे, ओगदेव, अंतिम कौन थे, सर्वनाश। ठीक है, चलिए। अब जो सर्वनाश राजा थे, राजा हस्तिन समकालीन थे इनके। राजा हस्तिन थे ना, जो यहाँ पे राजा हस्तिन थे, वो इनके समकालीन थे। किसके, सर्वनाश के। ये क्वेश्चन भी आता है कि सर्वनाश या फिर राजा हस्तिन किसके समकालीन थे, तो वो थे आपके सर्वनाश के। ठीक, अब ये जो आपसे मैंने कहा है कि राजा हस्तिन इनके समकालीन थे, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, जानकारी का सोर्स क्या है, तो वो है भूमरा शिलालेख। भूमरा शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है कि हस्तिन इनके समकालीन थे। ठीक है, चलिए। अंत में वकाटकों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। बात समझ में आ रही है। देखिए, अगर आप इनकी बात करें परिव्राजक की, तो गुप्तों के अधीन काम कर रहे थे, और इनकी बात करें तो वकाटकों के आधिपत्य को इन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था। तो बेसिकली दोनों ही किसी ना किसी के अधीन रहकर शासन कर रहे थे। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था आज का, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बहुत जल्दी हमारा नया वीडियो आने वाला है MP इतिहास का। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।